गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे जिसमें हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के बारे में सीखेंगे, किस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक, आइए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में आपके 1.2 में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य है ये चेक करना है और कारण सहित बताना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को, अपरिमेय संख्या क्या होती है, रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है, तो उस हिसाब से आप वीडियो में देखिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने आप पहले लेक्चर में ही बताया था वास्तविक संख्या या रियल नंबर वो होती है जो कि हमने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं देखे हैं वही हमारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती है। वो चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, चाहे जो हो, वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक, दूसरा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक, m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने आपको बताया था, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट n तक। ठीक, तो यहाँ पे m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, असत्य हो जाएगा। m अगर प्राकृतिक संख्या है तो ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि जैसे √3 √5 ये सब अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, तो अपरिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा, ये गलत है, ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। 1 2 3 4 ये तो रियल नंबर ही तो है, और ये अपरिमेय कहाँ से हो गया, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ये भी असत्य है। इसी प्रकार आप पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। सभी धनात्मक, जैसे हम एक तरफ से लिख लेते हैं √1, ठीक, √2, √3, √4, √5, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ये सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है हमने वर्गमूल लगा दिया। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी तो √2 ही रहेगी, इसकी √3 रहेगी, ठीक, और इसकी 2 हो जाएगी, इसकी √5 रहेगी। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 4 पे रूट लगा हुआ था, इसकी वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो गई, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो कि एक परिमेय संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सब ये और ये 3 संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, और ये चौथा √4 जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 हो जाती है, तो 2/1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
रूट फाइव को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। रूट फाइव को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? पहले संख्या रेखा हम बना लेंगे। ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे ये 0 और ये 1 और ये 2 और ये 3, 1 2 3। ठीक, इस तरीके से हम बना लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में, संख्या रेखा पर हमें रूट 5 को प्रदर्शित करना है। तो हम सबसे पहले जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन हो, रूट 5, रूट 2, रूट 3, इस तरीके का क्वेश्चन हो जो संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है, सबसे पहले हम एक स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसको एक वैल्यू तक का एक स्क्वायर हम बना लेंगे। इस तरीके से स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, उस स्क्वायर किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये भी बराबर। ये अगर एक है तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। ठीक, इस तरीके से हम ले लेंगे। लेने के बाद हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस आप लोगों को पता होगा। अगर हम इसे ए, बी और इसे सी मान लें तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक, ये होता है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और रूट 2, ये हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को हम सबसे ऊपर लिखेंगे, ये ग्राफ को, और फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ के ये चीज़ हम लिख लेंगे। ठीक, और इसके नीचे जितनी भी चीज़ें हम लिखते जाएंगे इसके नीचे लिखते हुए जाएंगे आप लोग। तो ये रूट 2 आ गया, इसकी वैल्यू रूट 2। ठीक है, अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, रूट 2 आ गई इसकी वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में हमें दिया होता रूट 2 को प्रदर्शित कीजिए संख्या रेखा पे, ये ABC नहीं लिखा जाएगा, ये सब आप लिखिए, समझने के लिए आपके लिख दिया हूँ, ये सब लिखा नहीं जाएगा। ठीक, रूट 2 को अगर क्वेश्चन में दिया होता रूट 2 को संख्या रेखा प्रदर्शित कीजिए, तो ये वैल्यू हमारी रूट 2 आ गई है। ठीक, रूट 2 आ गई है। तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? हम अपने गोला प्रकार एक लेंगे जिसमें हम ये दूरी गोला प्रकार में भरेंगे। ठीक है, इस तरीके से भर लेंगे और फिर ये दूरी लेके इस पे इस तरीके से ऐसे चाप लगा देंगे। चाप लगाएंगे तो देखेंगे ये कहाँ पे जा रहा है, ये इस तरीके से आएगा। ये जहाँ पे रेखा पे काटेगी, यही यहाँ से यही वैल्यू हमारी रूट 2 कहलाएगी। ठीक है, यही वैल्यू हमारी रूट 2 कहलाएगी। यही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है रूट 5। ठीक, तो रूट 5 ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक और जोड़ देंगे। अब इसे हम आधार मान के इसको हम आधार मान लेंगे। जो आधार ये था, अब इसे आधार मान के हम एक इसमें जोड़ देंगे। 90 अंश का इस पे कोण बना देंगे 1 सेंटीमीटर का। जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही यहाँ पे बनाएंगे। सब वैल्यू एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ये सिर्फ ये वाली वैल्यू बराबर नहीं होगी। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे 1 बना दिया हमने। ठीक, 1 बनाने के बाद ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर इसको हम मिला देंगे इससे। ठीक, मिला देंगे। अब फिर से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास AB जो दिया हुआ है ये कितना है? रूट 2 का स्क्वायर और ये प्लस 1 का स्क्वायर और ये अंडर। इसी प्रकार इसको जोड़ लेंगे। तो ये जब जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर जब अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में हट जाता है।
तो ये हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे तो ये बचेगा 2 और ये +1 और फिर ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3। ठीक, अब हम इसको फिर से मिटा देते हैं, इसे हम पूरा मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। ठीक, अब ये √3 आ गई। अब फिर से ये भी एक है और ये भी एक है। अब इसको बेस मान के हम यहाँ पे फिर से 1 सेंटीमीटर 90 अंश का कोण बना देंगे। ठीक, 1 सेंटीमीटर का 90 अंश का, ये सब इसको बेस मान के इस पे 90 अंश और इसको बेस मान के इस पे 90 अंश। ठीक, और हम एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे √3 आया ना, तो अगर क्वेश्चन में √3 दिया होता तो अब हम √3 पे गोला प्रकार में इस तरीके से दूरी भर के इस तरीके से ऐसे चाप लगा देते हैं। ठीक, और चाप लगा देते तो फिर ये इस तरीके से आता। ठीक, इस तरीके से आता तो ये यहाँ तक की वैल्यू कितना कहलाती, √3। ठीक, इसी प्रकार आप लोग समझ रहे होंगे। अब की बार जब निकालेंगे तो इसको हम डॉट डॉट करके मिला देते हैं। ये इस तरीके से √2 आया, फिर √3 आया, इसी तरीके से √4 आ जाएगा और फिर इस पे हम 1 सेंटीमीटर फिर से खींचेंगे और फिर इसको मिला देंगे, फिर इसको मिलाएंगे तो ये √5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करते रहेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग कर लीजिएगा, हम अभी यहाँ पे बता देते हैं। रुकिए, यहाँ तक हमने किया था, फिर हम इसको बेस माने AC² + AB² + BC², ये प्लस और ये रूट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, AC² हमें निकालना है तो AB² कितना दिया हुआ है, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इस तरीके से जब निकालेंगे तो रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे तो 3 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा तो √4 आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ √4 आ गया। ठीक, इसी तरीके से अगला प्रोसेस आप जब करेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये √5 आएगा। ठीक है, √5 आने के बाद अब फिर से हम अपने गोला प्रकार में इस तरीके से दूरी भरेंगे और दूरी भरने के बाद इस तरीके से चाप लगा देंगे। इस तरीके से चाप लगेगा, इस तरीके से चाप लग जाएगा। ये पूरी दूरी भर के चाप लगाएंगे तो ये जहाँ भी आएगा, एग्जैक्टली जहाँ भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली यहीं पे नहीं आएगा, आप जो भी दूरी भरेंगे, ये जो दूरी भरेंगे आपके फिगर में जहाँ भी जाएगा वहाँ पे आप उसको आंसर मानेंगे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी दूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बता सके कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, इसको नोट डाउन कीजिए और इस फिगर को बना लीजिएगा। इसी में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। ये √2 अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप सीख सकते हैं, √3 से पूछेगा तो भी आप बना सकते हैं, √4 पूछेगा तब भी, और √5 पूछा, इसमें तो √5 ही पूछा था और ये हमने पूरा करके दिखा दिया। ठीक, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और अगले एक्सरसाइज में हम करेंगे 1.3। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियोस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये सब एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक में करेंगे। चलते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।